और अगली खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से। यहाँ एक नाबालिग छात्र ने, एक लड़के ने खुदकुशी कर ली और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले एसएचओ को भी निलंबित किया गया है। तहरीर देने के बाद भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया था। 17 साल के लड़के के साथ बर्बरता का ये मामला है, जिसे कुछ लड़कों ने एक पार्टी में बुलाया और फिर उसके कपड़े उतार दिए, उसके साथ मारपीट की, यहाँ तक कि उस पर पेशाब भी किया और इसका वीडियो बनाकर पीड़ित लड़के को धमकी भी दी। ये लड़का इतना आहत हो गया, इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने खुदकुशी कर ली। और उसके बाद इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा। अब इस मामले में गिरफ्तारी हो रही है, एसएचओ पर भी कार्रवाई हुई है। सूचना मिली कि एक व्यक्ति आदित्य ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसमें परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने, जिनको आदित्य पहले से जानता था, बर्थडे पार्टी में बुलाया और उसको वहां उसके साथ मारपीट की। उसी से क्षुब्ध होकर इसने आत्महत्या की है। परिवारजनों की तहरीर पर 4 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोप लगाए गए, जिसके संबंध में जांच प्रचलित है और एसएचओ कप्तानगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। दोनों पक्ष एक ही बिरादरी के हैं और दोनों में पहले से ही बातचीत होती थी, एक दूसरे को जानते पहचानते थे। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। हुई गांव में ही एक लड़के का बर्थडे था और बर्थडे में इसे फ़ोन करके बुलाया गया और फ़ोन करके बुलाने के बाद पता नहीं पहले से ही कोई रंजिश थी कि क्या बात थी, उसको खूब मारे और नंगा करके मारे, बहुत अश्लील हरकत की है और उसके ऊपर पेशाब भी कर दिए। उसके बाद जब थाने पे गया कंप्लेन लिखाने, ऐसे लिख के दे दिया गया। उसके बाद कंप्लेन तक दर्ज नहीं हुआ। घर पे आया तो सुबह के टाइम में रो रोकर सारी बात बताने लगा। क्या बताया कि हमारे साथ ऐसे हमें बुलाए फ़ोन करके, उसके बाद मारे, हमारे साथ घिनौना हरकत की है। इस मसले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पंकज झा हमारे साथ हैं। पंकज, ये जो पूरा मामला है, ये कुछ युवकों ने एक लड़के को जन्मदिन पर बुलाया। क्या इनकी पहले से किसी तरह की कोई दुश्मनी थी जिसका बदला इन्होंने लेने की कोशिश की है? ये सब स्पॉट पर ही अपने आप हुआ? नहीं सुशील, इसमें पूरा मामला जो ये है, जिसका बर्थडे था वो एक लड़की है और उस लड़की से इसकी दोस्ती थी और ये बात उस लड़की के घर वालों को पसंद नहीं थी। ये 4 आरोपी हैं। विनय, जिसके घर पर ये बर्थडे पार्टी था, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। विनय, सोनल, काजू और आकाश, ये 4 लोग आरोपी हैं। इन सबको गिरफ्तार कर दिया गया। तो ये जब घर पे पहुंचा, ये बात 20 दिसंबर की है। उसके बाद ये सारी बातें अपनी सुनी परिवार वालों ने जो आरोप लगाया है। लेकिन सबसे दुखद ये रहा सुशील कि इसमें जब ये 20 तारीख की घटना है, उसके बाद में नेक्स्ट डे जब वो बच्चे 17 साल का लड़का जब बहुत परेशान था, उसके घर वालों को आप बीती बताई, तो उसके बाद ये लोग कप्तानगंज पुलिस थाने गए। उस वक्त की अगर मुकदमा दर्ज करके अगर मामले में कोई एक्शन हो गया होता तो उस बच्चे को भरोसा होता सिस्टम पर कि हाँ कुछ हो रहा है। उसे लगा कि पुलिस ने कोई मदद नहीं की, ना एफआईआर लॉन्च हुआ। उसे लगा कि ये समाज में बात खुल जाएगी और अपनी इज्जत के लोक लाज के डर से उसने सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड कर लिया, उसके लाश को लेकर के जब एसपी के ऑफिस गए, तब जाकर के बात बढ़ी और फिर तब मुकदमा दर्ज हुआ। फिर इस मामले में एसएचओ जो हैं, थानेदार हैं दीपक दुबे, उनको भी सस्पेंड किया गया है और फिर आनंद फानन में 4 गिरफ्तारी भी हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए। तो ये मामला बस्ती का बड़ा ही दुखद मामला है। एक युवक की खुदकुशी से इसमें मौत हो